ऐसा आपको सीक्रेट टिप बताऊँ, 21 दिन में पैसा डबल। अक्षय कुमार की सीक्रेट टिप हमें भी मालूम चल रही है। अक्षय कुमार ने खुद मैसेज करके बताया, समझे, मैसेज करके बताया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट में खाया क्या, अंडे का ओमलेट तो बना दिया, फिर मम्मी को भी खाना था, इनके लिए बनाया। अब भाई बता, 3 अंडे का ऐसे हैवी लोडेड, उसमें प्याज टमाटर, उसको पलटाऊँ मैं कैसे, वो भी इतने बड़े चम्मच के। कैसे पलटाऊँ? मम्मी को ऐसे भुर्जी टाइप बना के दिया। मम्मी का मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा मम्मी, फिर मम्मी ने खुलासा किया थोड़ी देर बाद जब मैंने खा लिया। कहती यार मेरे को इच्छा भी नहीं थी ना, मन भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा तो इसके लिए आप मेरे को क्यों गाली दे रहे थे फिर, कि तू अच्छे से नहीं बनाया था, इस बना से नहीं बनता, तू ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मतलब खुद खाने की इच्छा नहीं थी, सारे इल्ज़ाम मेरे पे थोप दिया। मम्मी इनक्रेडिबल, मम्मी से कभी भी पंगा नहीं लेने का, समझे क्या। सो हे गाइस, सुप्रभात एकदम अपन बोलना चालू कर देते हैं, जैसे अपनी भी टैगलाइन होनी चाहिए ना। हे गाइस सुप्रभात, नमस्ते दोस्तों सुप्रभात, वाह, नमस्ते दोस्तों सुप्रभात, अच्छा लगेगा क्यों। तो आज के हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज देखते क्या क्या एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा ओपिनियन खेला जाएगा तो मज़ा आएगा क्यों। तो भाई हमने हमारी सर्विस रिक्वेस्ट डाल दी है thekawadiwala.com पे। तो kawadiwala.com क्या है बताता हूँ। तो ये आपके घर में जो भी वेस्ट होगा ना, ये कलेक्ट करता है और उसके बाद आपको पैसा देता है। तो मैंने ये क्यों किया, वैसे ही कबाड़ी वाले आते हैं उनको देता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उनको देता हूँ तो वो उसका कुछ नहीं करते, वो फेंक देते। तो लैंड माइन फिल होती है, फिर बैटरियों के अंदर जो केमिकल रहता है, कॉपर रहता है, जिंक रहता है, तो वो मटेरियल वेस्ट भी जाता है और साथ में सॉइल में हार्मफुल केमिकल भी रिलीज़ करता है। और साथ ही साथ में लैंडफिल में आग लग जाती है ना, तो बैटरियों के ही कारण लगती है, हीट के कारण एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसलिए मैंने कबाड़ी वाले पे ई वेस्ट का डाल दिया। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, पर चला जाए वो उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। मतलब उसमें जो जो चीज़ें काम की, जो रिसाइकल हो सकती है वो कर लेंगे और उसको लैंड फिल्स नहीं बदलेगी। इंडिया में तो 14 15 फुट की लैंड फिल्स रहती हैं और हर दिन 1.5 मिलियन टन कुछ ऐसे वेस्ट निकलता है। मतलब 3 बुर्ज खलीफा एक दिन में इंडिया में बन जा सकते हैं, इतना ज़्यादा। इसलिए आप भी अगर भोपाल इंदौर में रहते हो तो आप कबाड़ी वाला कर सकते हो, नहीं तो अभी न्यू की वीडियो में और भी डिटेल है, या आप और भी सर्च करो। ई वेस्ट तो आप अच्छे से ही डिकम्पोज करो, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है। तो भाई जब तक मैं झाड़ू पोछा बर्तन कर रहा था, तो पापा ने मेरे लिए में नेट बनाया, इसमें नींबू वूबू डाला, मस्त पुदीना डाला। 1 मिनट, ये पुदीना धनिया की जैसा क्यों दिख रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। देखो पापा ने पुदीना की जगह धनिया डाल दिया है इसमें, एकदम आपको सुनाई तेज देने लगेगा। मम्मी इतना तेज चिल्ला के बोलती हैं, क्या बताएं। अभी धनिया को अलग करके पीना पड़ेगा लेमनेट। क्यों मम्मी, अब सुनाई देगा ना, अभी पहले सुनाई नहीं दे रहा था ना। तो भाई देखो, हम लोग ऐसे ये जिम वेयर पहन के बैठे हैं घर में, क्यों, क्योंकि गर्मी हो रही नहीं भाई, ऊपर कपड़ा रखा है, मैं सोचा ऊपर कौन जाए, यही पहन लो, गर्मी के हिसाब से सही रहेगा। अब बात करते हैं, हमारे यहाँ एक दीदी आई, ठीक है, वो मांग रही थी 21 रुपये। पापा ने तो तुरंत ही मना कर दिया, नहीं देना। मम्मी ने कह दिया जो भी हमारे घर पहली बार आएगा कुछ मांगे तो देना चाहिए। तो वो भी बात सही थी, मम्मी ने 21 रुपये दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आटा भी दे दो, क्यों चाहिए था, उनके बच्चे भूखे थे। हाँ तो समझते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे 21 रुपये दिया, फिर आटा भी दे दो, फिर इतने में तो हो जाना चाहिए। नहीं, फिर उन्होंने कहा कि बाजू वाले घर में भी जा रही, हर घर में जाके पूछ रही हैं। इनको अगर जिसको सही में कुछ चाहिए होगा ना, अगर उसको भूख लगे तो तुम उसको खाने के लिए कुछ भी दोगे, नमकीन, बिस्किट हो गया, केला हो गया, फ्रूट हो गया, घर में जो खाना बना वो तक दे दोगे तो उसमें संतुष्ट रहेंगे, उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। और जिसे पैसा ही चाहिए ना, उसको तुम कितना भी सर फोड़ लोगे, वो पैसा ही लेके रखेगा और उससे वो खाना नहीं खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों चीज़ों में पापा भी सही थे, मम्मी भी सही थी। अब वो डिसाइड, कहते हैं ना कि मदद करने से पहले जानना चाहिए, पर कुछ लोग कहते हैं अगर मदद करने से पहले तुम देखोगे समझोगे तो मदद ही किस काम की। नहीं भैया, समझना चाहिए। हो सकता है जिस इंसान को सही में मदद चाहिए उसको ना मिल पाए, क्योंकि तुम किसी और ऐसे इंसान की मदद कर दी जिससे मदद नहीं चाहिए थी, बस वो दिखावा कर रहा था कि उसे मदद चाहिए। इस कारण थोड़ा संभल के करा करो। जिसको सही में लगी होगी ना भूख, उसको तुम खाने के लिए दोगे, उसके लिए वही बहुत सफिशिएंट है, उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता। यही बस बात है। तो भाई अभी दादाजी से बात हो रही थी, तो उनको भी ऐसे भूख कम लग रही, बुखार आ रही थी। उसके बाद में उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, बताया भी नहीं। हमने बोला था जब बुखार पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब वो वैक्सीन लगवाए, लेकिन वो नहीं माने। उनको भी लगता है कोविड हो गया है, भगवान ना करे कि ना ही हो पॉजिटिव, मतलब ना ही आए रिपोर्ट में, नेगेटिव ही आए। तो मेरे नाना जी को भी सेम होता था, बुखार लगती थी, भूख कम लगती थी, थकान लगती थी, ऐसे ही फिर उनका कोविड सिम्टम था और फिर उनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल हो गई। दादाजी की ना हो इसलिए जा रहे हैं।
तो फ़िलहाल के लिए अभी पापा गाँव जा रहे हैं, हमें नहीं लेके जा रहे, उन्होंने कहा हम टेस्ट वेस्ट करवा लिए, सब देख लेते हैं, तो तुम लोग भी आ जाना। तो अभी पापा ही सिर्फ गाँव जा रहे हैं, हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। अरे यार पानी की बॉटल सैनिटाइजर सब अब डाल दिए हैं। हाँ बाय बाय। तो भाई पापा भी चले गए हैं रीवा, क्योंकि दादाजी की तबीयत थोड़ी अस्वस्थ है। मतलब कोरोना के जो सिम्टम्स है जो नाना जी को आए थे, फिर उनकी हालत क्रिटिकल हो गई, वही बब्बा को भी दिख रहा है दादाजी को। तो पापा अभी ही चले गए, तो उनका कोरोना टेस्ट करवाएंगे। अगर उनका पॉजिटिव निकला तो दादी का भी करवाएंगे, और अगर नेगेटिव भी दादाजी का निकला तो वही सेम प्रोसीजर और अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कोरोना की थर्ड लेयर आ गई, मतलब थर्ड म्यूटेंट आ गया है। ये वेस्ट बंगाल में अभी फैल रहा, अगर न्यूज़ आप सुने होंगे तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। मतलब सेकेंड वर्जन तो ख़त्म हो गया, थर्ड आ गया है। तो मतलब वैक्सीन और ज़्यादा हमें अब नई डेवलप करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा वैक्सीन डेवलप करने की ज़रूरत है। उसमें हमें और भी चेंजेस ले आने पड़ेंगे, हमें नए टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके सैंपल के अकॉर्डिंग नई वैक्सीन बनेगी। जहाँ भी देखो मतलब धांधली चल रही, हर जगह नहीं। मतलब एक आया था कहीं का 35,000 में इंजेक्शन लगते वो बेचा जा रहा था। तो नीचे लोग पूछते इतने पैसे का क्या करोगे दीदी, अब तो जेल ही चली गई। सही बात है भाई, मुसीबत के वक्त में मदद करो। पैसे कमाने के हज़ार ऑप्शन और भी हैं, ऐसा लोग बोलते पर मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक ही डेडिकेशन में रहोगे, एक ही ईमानदारी से रहोगे, तो आपको जो नाम मिलेगा ना, वो आप करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते। जो नाम आपके पीठ पीछे अच्छी बातें होती हैं ना, वो करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते। करोड़ों रुपए कमा के आप जनरल नॉलेज, सेंस, रिलेशनशिप्स नहीं खरीद सकते भाई। पैसा हाथ का मैल, सही बोलते हैं। हाँ, अगर आज आपने पैसा बचा लिया तो कल वो आपको बचाने के काम आ सकता है, आपकी बीमारी हो कुछ भी हो। लेकिन पैसों को फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ और सेकंड प्रायोरिटी अपनी हेल्थ ही रखनी चाहिए, और कुछ भी नहीं भाई। वही दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइफ में। ऐसा आपको सीक्रेट टिप बताऊं, 21 दिन में पैसा डबल। अक्षय कुमार की सीक्रेट टिप हमें भी मालूम चल रही है। अक्षय कुमार ने खुद मैसेज करके बताया, समझे, मैसेज करके बताया 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, बॉम्बे ऑक्सीजन कॉरपोरेशन नाम का एक शेयर है, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू थी 10,000 रुपये, 21 दिन में डबल हो गया 20,000 रुपये। क्यों? क्योंकि उसके नाम में सिर्फ ऑक्सीजन थी, और वो प्रोवाइड क्या करती थी, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो शेयर मार्केट में भी बेवकूफ़ लोग हैं, सिर्फ नाम के साथ ऑक्सीजन लग जाने से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते भैया। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, तुमने फालतू के शेयर को एकदम जंप करवा दिया। वो कंपनी ने खुद स्टेटमेंट दिया, वी आर अ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नॉट ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, समझे। तो ये सब चीज़ों की शॉर्टेज हो रही, तो महंगाई भी बढ़ी, चाहे वैक्सीन हो, इंजेक्शन हो, सिलेंडर हो, इनकी शॉर्टेज है, तो ये महंगे में भी बिक रहा है और ब्लैक में भी बिक रहे हैं। इसीलिए देखो, पैसा को आज बचा लो, कल तुम्हें बचाने का काम आएगा। लेकिन ये भी पैसा किस काम का कि मतलब आप किसी की हक छीन के अपने से ले लो, ये भी गलत बात है, समझे।